आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1968 से ही हर साल आज के दिन 15 सितंबर को यह दिवस मनाते हैं, भारत के महान इंजीनियर सरक्स गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप। पहली बड़ी खबर, महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीएसटी 2.0 से भले ही राहत मिलने वाली है, लेकिन हालिया ताजा सर्वे के मुताबिक हमारे देश में 63% लोग महंगाई से परेशान हैं। 7% लोगों को तो मासिक खर्च उठाने में भी दिक्कत होती है और खर्च मैनेज करने के लिए बल्क में सामान खरीद रहे हैं हमारे देशवासी। हालांकि 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स लागू होने के बाद काफी चीजें थोड़ी बहुत सस्ती होगी। और इस बीच देखिए, सरकार ने दवा और इंश्योरेंस पर भी जीएसटी कटौती का लाभ आम ग्राहकों को 22 सितंबर से जरूर दिया जाए। यह आदेश जारी किया सभी कंपनियों को। कल ही मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, हिंदुस्तान एवेन्यू ने अपने कई सारे प्रोडक्ट में रेट में कटौती का फैसला लिया है। डव शैम्पू, होलिक्स, लाइफ बॉय साबुन समेत रोजमर्रा की काफी सारी चीजें सस्ती होगी। 15% तक की बचत होगी। लगभग आपको यह HUL के सामानों की नई रेट लिस्ट, नई MRP जो है कुछ इस तरह से होगी, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने AC और LED लाइटों के लिए PLI योजना की अवधि को बढ़ा दिया है। अब 14 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक इनेंटिव भारत सरकार की एक पहल है, जिसका मकसद है हमारे देश में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। राइट? तो अभी जो यह इलेक्ट्रिक आइटम्स, AC, LED लाइट वगैरह के लिए सरकार ने PLI योजना के आवेदन विंडो 30 दिनों के लिए और खोल दिए हैं। इसकी लास्ट डेट 15 सितंबर थी, तो अब 14 अक्टूबर कर दिया इसको बढ़ाकर। और इनकम टैक्स रिटर्न पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। अब तक हमारे देश में 6 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल हो चुके हैं और आज 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एलन मस्क के 500 कर्मचारियों का अचानक बंद हुआ सिस्टम और फिर एक ईमेल आया। दरअसल इलॉन मस्क की जो ग्रो के कंपनी है 11, उसके 500 डाटा एनोटेशन कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। बस अचानक ईमेल किया कंपनी ने और नौकरी से आउट कर दिया इन कर्मचारियों को। देखिए, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, दिनों दिन जॉब ले ऑफ की खबरें भी बढ़ती जा रही है। और एक बड़ी खबर देखिए, बीते दिन HDFC बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग, बिल पे, मोबाइल बैंकिंग वगैरह की सर्विस में काफी दिक्कत आई। यूजर्स ने शिकायत भी की। हालांकि बैंक का कहना है कि अब सब कुछ वापस सही कर दिया गया है। चलिए खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कल 16 सितंबर को NTF प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। NTF यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का यह सम्मेलन होने जाना देश में अवैध नशा तस्करी वगैरह को खत्म करने के लिए। और बड़ी खबर आ रही है, बिहार के बाद अब देश भर में SIR कराने की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग राज्यों को 30 सितंबर तक तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद अब बिहार के साथ साथ पूरे देश में सभी राज्यों में एक साथ मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण यानी SIR कराने की यह योजना बनाई है और 30 सितंबर तक की तारीख तय की है। सभी राज्यों को निर्देश भी दिए हैं। रिपोर्ट्स आ रही है कि अगले महीने अक्टूबर में देश भर में SIR की घोषणा हो सकती है। और वहीं बिहार चुनाव 2025 के माहौल के बीच पटना में संविदा कर्मियों का आंदोलन भी जारी है। नीतीश सरकार के खिलाफ खूब गूंजे नारे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले संविदा कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर यह आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। और वहीं बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, पश्चिम बंगाल में इस बार छठ पूजा पर 2 दिन की छुट्टी रहेगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। वैसे तो यह छठ पूजा का महापर्व बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ज्यादा मनाया जाता है। अब यह पूरे भारत और विदेशों तक भी पहुंच रहा है। और ऐसे में अब पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी छठ पूजा पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को बिहार के पूर्णिया का दौरा करेंगे और इस दरमियान बिहार को कुल 36,000 रुपए करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। नेशनल मखाना बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे। PM मोदी के आगमन में
एसपीजी ने सुरक्षा मोर्चा भी संभाला और कोलकाता के बाद अब यह बिहार पूर्णिया का एयरपोर्ट पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है।